वाला टेबल बहुत ऊंचा हो रहा था तो हमने वापस कर दिया था। उनको शौक हो रहा था नेट के अंदर खेलने का। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं वेडनेसडे मॉर्निंग से और सुबह के बज रहे थे 7:30 और मैं नहा धो के किचन में आई हूँ और अब जो है ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी शुरू करेंगे। तो ओट्स रखा हुआ है मेरे पास, तो ओट्स को मैंने कर लिया है ड्राई रोस्ट और इसका मैंने दरदरा सा पाउडर बनाया। ओट्स की चीले बना रही हूँ मैं बहुत टाइम के बाद। इसमें थोड़ा सा ना मैं चावल का आटा मिला रही हूँ, वैसे बेसन भी मिलाते हैं लेकिन मैं चावल का आटा मिला के बनाऊँगी। थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं, अच्छे लगते हैं। और उसके बाद बेसिक मसाले अजवाइन, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है। आप चाहें तो कुछ और सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक डाल के इसको मैं अच्छा सा गोल बना के तैयार कर लूँगी। ऊपर से डाल दिया है मैंने हरा धनिया। तो ये बैटर रेडी हो गया है चीले के लिए। चीला बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अगारो का ये रॉयल प्री सीजनड कास्ट आयरन तवा। ये 26 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ आता है। इसमें किसी भी तरह की केमिकल कोटिंग का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो ये एकदम हेल्थ फ्रेंडली है। साथ ही लॉन्ग रिजिड हैंडल इसमें आता है, तो बहुत कंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल होता है। ये मल्टीपर्पज़ तवा है, इसमें रोटी, पराठा, ऑमलेट कुछ भी आप बना सकते हैं। साथ ही वेजिटेबल्स वगैरह अगर आपको फ्राई करनी हो तो इसमें बहुत इजीली हो जाती हैं। साथ ही इसकी खास बात यह है कि आप इसको गैस या ओवन दोनों में यूज़ कर सकते हो। ये दोनों में ईजीली काम करता है और साथ ही इसको वॉश करना भी बहुत सिंपल है। जिस तरीके से हम नॉर्मल बर्तन वॉश करते हैं उसी तरीके से नॉर्मल स्पंज से, सोप से इसको क्लीन करना है। तवा को ड्राई करने के बाद हम कोई भी कुकिंग ऑयल लगाकर इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। इसका फास्ट हीटिंग फंक्शन और हैवी वेट इसको बनाता है और भी ज़्यादा क्लासिक और मॉडर्न। तो अगर आप भी ये हेल्थ फ्रेंडली कास्ट आयरन तवा परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर दिया था और यहाँ पे नोनी को मैंने दे दिया था चीला टमाटो केचप के साथ। और उसकी तबीयत अभी ठीक है पहले से, लेकिन अभी भी ना वो दिन में 3 से 4 बार मोशन तो जा ही रहा है, लेकिन उसे पेट दर्द की प्रॉब्लम और वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं है। धीरे धीरे उसकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उसको ब्रेकफास्ट करा रहे थे हस्बैंड। उसके बाद फिर अपनी ब्रेकफास्ट थाली भी हम लोग लगा लेंगे। यहाँ पे चीला और थोड़ा सा अचार, जो लाल मिर्च वाला अचार लेके आए थे ना, वो हमने लिया था। उसके बाद मैंने घर के सारे काम कंप्लीट किए। अभी बज रहे थे सुबह के करीबन 10:30। तो यहाँ पे आया है नोनी के लिए स्टडी टेबल, तो मैं वही खोल के देख रही थी यहाँ पे और नोनी बहुत एक्साइटेड था उसे देखने के लिए। ये आया नानी का छोटा टेबल। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज गए हैं। नोनी को होमवर्क करा रही थी मैं और उसका न्यू स्टडी टेबल आ गया है। तो ये अब मंगाया है इस बार अल्फ़ाबेट्स वाला, ABCD वाला, जिसे देख के नोनी बहुत खुश हो गया है। हाँ, और इंक, 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 जैद से हेयर वॉश करके बाल भी नहीं बनाया, कॉम्ब भी नहीं किया इवन। इतना मतलब टाइम ही नहीं हो रहा। और ये वाला डॉग जो है ना, कितना गंदा हो रहा है, ये वॉश करना है। वाइट कलर का लेकिन कितना गंदा हो रहा है ना। ये मेरा फेवरेट है सॉफ्ट टॉय, लेकिन ये गंदा हो रहा है। इसको धोएंगे अच्छे से, क्योंकि फिर बरसात में क्या होता है, बरसात में सूखते नहीं है। इसलिए जब तक गर्मी है तब तक धो के रख लो, जल्दी से सूख भी जाएगा क्योंकि धूप हो रही है आजकल। अभी मुझे बालों में कॉम्ब करना है, लंच बनाने की तैयारी करनी है। उससे पहले नोनी का ये पार्सल आ गया है। तो वो वाला टेबल बहुत ऊंचा हो रहा था तो हमने वापस कर दिया था। उसकी जगह पे ये मंगाया है। तो इसका जो पुराना टेबल है उससे थोड़ा सा ऊंचा है ये भी, लेकिन ठीक है, ये काम चल जाएगा। वो वाला ज़्यादा बड़ा था तो फिर इसलिए हमने वो वापस कर दिया था। अब मैं वापस नहीं करूँगी, ये ठीक लग रहा है मुझे।
इसमें ABCD भी बनी है तो नोनी को पसंद आ रहा है ये। तो इसके बाद मैं लंच बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है, हींग जीरे का, तो इसमें तड़का लगाएंगे। मैं बनाने जा रही हूँ पहाड़ी स्टाइल झोली। इसमें डाल दिया है प्याज बारीक काट के, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी मेथी। तो ये सूखी हुई मेथी है, मेरी मम्मी ने घर से दी थी और इसको थोड़ी देर मैंने भिगोया, अच्छे से छान लिया। साथ ही यहाँ पे थोड़े से आलू भी मैंने ऐड कर दिए हैं और हल्का सा नमक डाल के ना हमें कुछ देर आलू को ढक के पकाना है, जब तक आलू हाफ़ कुक नहीं हो जाते। थोड़ी देर में ढक के पकाऊँगी। थोड़ा सा पानी भी डाला था मैंने इसमें, ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाकी बेसिक मसाले और साथ में 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चावल का आटा डाला है, ताकि ये थिक हो जाए। और आलू भी यहाँ पे पक गए थे तो मैंने दही और पानी का जो घोल है अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेम ऑफ किया था ताकि एकदम से दही फट ना जाए। और फ्लेम ऑन करके अब इसे बॉईल लगाना है, जब तक इसमें अच्छा बॉईल नहीं आता है इसको पकाना होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से बनती है और बहुत टेस्टी होता है ये, ट्राई ज़रूर करना है इसको। तो लंच करने के बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया था और यहाँ पे जो है दोपहर के मेरे सारे काम हो गए थे कंप्लीट। तो अभी करीबन 2 सवा 2 बज रहे थे और हम लोग जैसे ही अंदर आए, नोनी ने देख लिया था मॉस्किटो नेट। तो वो कहने लगा कि माँ मैं मॉस्किटो नेट लगा दो, तो उसे बड़ा शौक हो रहा था आज नेट लगाने का। तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ पे नेट लगाया। इसको लगाने में ना बड़ा वो रहता है, बहुत मुश्किल से चारों तरफ से कोनों में, मतलब कोई ना कोई चाहिए होता है हेल्प के लिए, अकेले लगाओ तो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो नोनी को आज पता नहीं नेट कहाँ से याद आ गया, तो इसको नेट में सोने का बड़ा शौक हो रहा था, तो इसके लिए मैंने लगा दिया है मॉस्किटो नेट। वैसे आजकल हम लोग मॉस्किटो नेट नहीं लगा रहे, क्योंकि आजकल AC चलता है ना रात को, तो उसकी वजह से मच्छर नहीं आते हैं। तो मतलब देखे नहीं हमने उतने मच्छर, एक आध तो होते हैं, उतने ज़्यादा नहीं। तो फिर हम लोग नेट नहीं लगा रहे थे, आज लगाया बहुत दिनों के बाद, क्योंकि इन्होंने को शौक हो रहा था नेट में के अंदर खेलने का। तो ये अपने आप खेलता है। और टाइम हो गया है 2 बजे का, 2 बजने में 10 मिनट है अभी। तो मैं नोनी को सुलाती हूँ। हस्बैंड अभी आए नहीं है खाना खाने के लिए, उनकी मीटिंग चल रही थी, तो बाद में आएंगे थोड़ी देर में। तो उनके लिए खाना मैंने रख दिया है अलग से, बाकी सारे बर्तन वॉश कर दिए, किचन क्लीन कर लिया है और अब हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को। इसके बाद सीधा शाम के टाइम पे आ गए हैं और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी। और शाम को मैंने ज़्यादा बहुत शूट नहीं किया, तो चाय बन रही है यहाँ पे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो ऑफिस से आए थे तो उनको चाय चाहिए होती है हल्के फुल्के। उनको स्नैक्स दे दूँगी, जो कोकोनट वाले बिस्किट लेके आए थे ना, वो अच्छे लगते हैं, तो चाय बिस्किट उनको दे दूँगी। और आज का दिन मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हो गया है थर्सडे और सुबह के बज रहे थे करीबन 6:45। तो आजकल जब से उन्होंने की समर वैकेशन हुई है तो मैं आराम से ही उठती हूँ, इतना कोई जल्दी नहीं रहती, हड़बड़ी नहीं रहती सुबह जल्दी उठने की। तो करीबन 6 बजे या फिर 6:15 बजे इस तरह से नींद खुली जाती है, कभी कभी लेट हो जाता है। तो जैसे ही मैं फ्रेशन अप हुई उसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू कर दूँगी। तो सबसे पहले पूरे घर में मैं लगाती हूँ झाड़ू। बाकी बेडरूम में तो अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी नोनी उसके पापा सो ही रहे हैं, तो सब जगह पे ना झाड़ू लगाने का काम एक बार हो जाए उसके बाद फिर मैं चले जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि झाड़ू लगाते हुए काफ़ी स्वेटिंग होती है, धूल मिट्टी आती है ना। वैसे तो अंदर साफ़ सुथरा ही रहता है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि नहाने से पहले एक बार झाड़ू लग जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो धूल मिट्टी आती है वो अच्छे से एक बार क्लीन हो जाए। बाकी रेगुलर दोपहर में तो मुझे एक बार क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, तो रेगुलर सफाई मैं करते रहती हूँ अंदर। तो अंदर झाड़ू लगा दिया था। इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, तो बरामदे में भी अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, क्योंकि गमले भी रखे होते हैं, उनसे फूल पत्तियाँ गिरती हैं, तो वो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और साथ ही धूल मिट्टी आती है, तो एक बार वो झाड़ू लगा के मैं क्लीन कर लूँगी। झाड़ू लगा के मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए। और आज काफ़ी सारे कपड़े भी थे वॉश करने वाले, क्योंकि हस्बैंड के भी थे और नोनी के तो हो ही जा रहे हैं आजकल। तो सब मैंने वॉश किए। सब मैं क्लिप लगा के रखूँगी, क्योंकि हवा चलती है तो गिर जाते हैं और छत में धूल मिट्टी रहती है। तो 7:30 बज रहे थे इस टाइम तक, और आज हस्बैंड भी जल्दी उठ गए थे। सीढ़ियाँ गंदी हो रही थी, बिल्ली आती है ना यहाँ पे कभी कभी, तो वो गंदा करके चली जाती है। तो फिर हस्बैंड यहाँ पे धुलाई करने में लगे हुए थे पाइप लगा के।
वैसे तो मैं झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज धुलाई कर रहे हैं, वो अच्छे से साफ़ करेंगे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि हस्बैंड जल्दी उठ गए थे तो मैंने सोचा आज दोनों के लिए मैं चाय बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए भी चाय बना ली, वैसे तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। तो गरम गरम चाय पी, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही थी पराठे। रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा थी तो वेस्ट हो जाएगी, दोपहर तक रख नहीं सकते थे, इसीलिए अब हम नाश्ते में मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ हम लोग खा लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है रात को सब्ज़ी बचती है, हम लोग सुबह नाश्ते में उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? पूरा रूम कैसे फैलाया हुआ है देखो। मुझे बेडशीट बिछानी है न्यू वाली जो लेके आई थी। नोनिया टॉयज से खेलने में लगा हुआ है, मतलब वो मुझे टॉयज संभालने ही नहीं देता। यहाँ गिरा होगा, उधर है, ब्लैंकेट ऐसा फेंका हुआ है नोनी ने। सुबह के 10 बज गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अब मैं जा रही हूँ बेड बनाने के लिए। बाकी सारे काम तो मैंने कर लिए थे। नोनी देख रहा था अभी तक टीवी, उसकी टीवी बंद की है तो वो खेल रहा है। थोड़ी देर में उसे होमवर्क कराना है, तो हिंदी का बचा उसका एक होमवर्क, बाकी सारे होमवर्क हो गए कंप्लीट। और इसके हस्बैंड गए हैं 2 दिन के टूर पे, तो वो अब आएंगे सैटरडे को, तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने बेडशीट निकाल दी है। एक बार मैं ये मैट्रेस प्रोटेक्टर अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मैट्रेस प्रोटेक्टर का ऐसा कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब नोनी बेड में पी वगैरह नहीं करता है, लेकिन ये इसको लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और इसको ना मैं रखूँ भी कहाँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अलमारी में रखने से अच्छा है कि इसको बिछा ही लेते हैं। और ये बेडशीट कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करना, वैसे काफ़ी लोगों को पसंद आई। तो ये ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इसके अंदर दबाया है, तो मुझे इसी तरह की लंबी चौड़ी बेडशीट अच्छी लगती है, क्योंकि कॉटन का कपड़ा ऐसा है ना कि थोड़ा बहुत वॉश करने के बाद तो सिकुड़ता ही है, तो इसलिए एक्स्ट्रा साइज़ की होनी चाहिए। अभी मैं मार्केट गई थी और मार्केट से लेके आई हूँ सब्ज़ी और फ्रूट्स। नोनी मेरे साथ नहीं आया, मैं उसको लेके जा रही थी अपने साथ, लेकिन वो खुद ही नहीं आया क्योंकि मैं नहीं आ रहा करके। तो मैंने बाहर से लॉक किया और अंदर वो खेल रहा था, उसको टॉयज़ वगैरह दे दिए थे और वो रह गया था आराम से। तो अब उसको धीरे धीरे आदत होने लगी, थोड़ा समझने लगा है ना, बड़ा हो गया था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। और अच्छा भी है क्योंकि बाहर गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, तो इस वजह से बच्चों को ले जाना ठीक नहीं है। वैसे भी तबीयत बड़ी मुश्किल से उसकी ठीक हुई है। तो मैं लेके आई हूँ लीची और नोनी को बहुत पसंद है, तो ये हाफ kg लेके आई हूँ। 120 रुपये किलो हो रही है वैसे। पुदीना फाइनली लेके आ गई हूँ, यहाँ सब्जी वाले ला ही नहीं रहे थे पुदीना और नींबू, तो ये लेके आई हूँ। इसके अलावा खीरे रेगुलर खाते रहते हैं तो। और ये लेके आई हूँ मैं पफ्स, ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक पैकेट, और साथ में लेके आई हूँ एक पैकेट दही का। तो ये चीज़ें लेके आई। और नोनी जो है वहाँ पे कर रहा है कलर, उसने राइटिंग की, अब वो कलर कर रहा है। लीची अभी थोड़ी देर में दूंगी। जब मैं ये सामान रखती हूँ, लंच भी बनाना है और धुले हुए बर्तन जो है सुबह के वो भी ऐसे रखे हुए। अभी जो है ना उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, जब से बारिश हुई थी यहाँ पे उसके बाद से थोड़ी गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही। और फैन के नीचे भी रहो तो आराम से काम चल जाता है, तो थोड़ा सा राहत मिली है गर्मी से। इसके बाद नोनी को थोड़ी बहुत लीची मैंने पील करके दी, उसे लीची बहुत पसंद है, तो वो तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, लीची देख लेता है तो थोड़ा सा दिया उसको। एकदम फ्रेश लीची लेके आई थी मैं आज मार्केट से, काफ़ी फ़्रेश मिल रही थी, क्योंकि अभी जो है प्रॉपर सीज़न चल रहा है ना, इस वजह से एकदम फ्रेश मिलती है मार्केट में। तो यहाँ पे जितने भी धुले हुए बर्तन से सबसे पहले मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ किया। और अब मैं जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो लंच के लिए दाल रखूँगी बॉईल होने के लिए। अभी नोनी का पेट प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ है, तो मैं बहुत सादा सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ कम मसालों के साथ। तो वो दाल रख दी है मैंने अरहर की और मूंग दाल छिलके वाली बॉईल करने के लिए। और यहाँ पे जो है मैं अपने लिए बनाऊँगी चटनी। तो ये जार एकदम परफेक्ट आया है, तो पहले वाला जार तो वो फिट नहीं हो रहा था, लेकिन ये फिट भी हो रहा है, बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। तो मैं पुदीने की चटनी बनाऊंगी, थोड़ा सा उसमें नींबू, हरी मिर्च और नमक वगैरह डाल के इसकी चटनी मैंने बना के तैयार कर ली है।
और यहाँ पे नोनी के हाथ लग गया था नींबू, और जब भी वो नींबू देख लेता है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद को, उसे नींबू बहुत पसंद है। वो वैसे भी नींबू का रस खाता रहता है, मतलब नींबू पूरा मुंह में डाल लेगा। और अभी उसको लेमन स्क्वीज़र मिला था तो वो देखता है ना मुझे, मैं उसमें से ऐसे छानती हूँ, तो बस वैसे ही कर रहा था। लेकिन वो बचपन से ही ना नींबू का बहुत ज़्यादा शौकीन है, उसे नींबू चाटना बहुत अच्छा लगता है। 1 बज गया दोपहर के, मैंने 2 बिंदी लगाई है। मेरी बिंदी ना आजकल पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है, समझ ही नहीं आता। कई कई बार ऐसा होता है यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है। तो अभी मुझे एक यहाँ पे मिली थी, मैंने यहाँ पे लगा दी, दोनों एक साथ चिपका दिए। तो सूखे हुए कपड़े भी मैं सारे उठा के ले आई थी, और बाहर हो रही है बहुत तेज़ धूप, तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो समर्स में तो ये है कि सुबह के सारे काम करो और कपड़े वगैरह उठा के सारे ले आओ अंदर, और फिर पैक हो जाओ। फिर अब मैं निकलूँगी सीधा शाम को बाहर। तो बस अब जो है लंच करते हैं, भूख भी लग रही है। नोनी को हल्के फुल्के फ्रूट्स दे दिए थे बीच में। तो ये है मूंग और अरहर की दाल। मैं बहुत ज़्यादा ना दाल लवर नहीं हूँ। दाल हमारे घर में बहुत कम खाई जाती है, हम लोग बहुत कम खाते हैं। मतलब ऐसा होता है अगर वो बच गई तो वेस्ट हो गई, हम लोग खा नहीं पाते हैं बिल्कुल। बची हुई दाल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, गाढ़ी हो जाती है ना एकदम थिक सी, कोई खाता ही नहीं है घर में। तो इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। और बाकी चीज़ें हम लोग पहाड़ी खाना है, सारी चीज़ें ये ज़्यादा बनाते हैं। चावल भी बन गया है, तो ये अब हम लोग खाना खाते हैं। खीरा मैंने वॉश करके रखा था, इसको रखूँगी फ्रिज में। इस पपीता को ना लाए हुए कितने दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। संडे को लाए थे हस्बैंड रिलायंस से। हम लोग उस दिन से काट के खा नहीं पाए, क्योंकि आड़ू ले लिया था बीच में, बनाना ले लेती हूँ तो कुछ और फ्रूट्स खाने में थे, तो हमने पपाया खाया ही नहीं। आज तो इसे किसी भी हालत में कट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लंच थाली लगा ली है, लंच करेंगे। इसके बाद मैं फटाफट किचन क्लीन कर लूँगी। आगे का पूरा दिन भी मैंने शूट किया है, लेकिन मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज तक का दिन यहीं तक था। फिलहाल आगे का पूरा दिन मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।